नमस्कार साथियों, मैं हूं हरेंद्र नेगी और आप देख रहे हैं गांव तक लाइव। साथियों, हम लोग अभी खड़े हैं रुद्रप्रयाग जिला मुख्यालय के पास में न्यू बस अड्डे पे, जहां पे एक निर्माणाधीन पार्किंग का काम किया जा रहा था। लेकिन पार्किंग का आज छत गिरने जा रहा था, लेकिन छत क्या हुई, भर कर नीचे गिर गई और नीचे गिरने से इसमें 3 लोग घायल हो गए। ये निर्माणदायी जो संस्था थी वो सिंचाई विभाग निर्माणदायी संस्था थी। 1 करोड़ 5 लाख की ये पार्किंग बन रही थी। 100 मीटर लंबी है और 16 फीट लंबी चौड़ाई इसकी थी। और इसमें 3 लोग घायल हुए हैं। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कर दिया गया है। सूचना मिलने पे आपदा प्रबंधन की टीम, एसडीएम और एडीएम और तहसीलदार मौके पे पहुंचे और इन लोगों को, घायलों को अस्पताल में भर्ती कर दिया गया। काफ़ी बड़ा हादसा होने से रुक गया, क्योंकि जो सामने जो पेड़ है उस पेड़ की वजह से ये हादसा काफ़ी हद तक रुक गया। नहीं तो कम से कम इसमें 30 से 40 मजदूर काम कर रहे थे। जो पूरी सेटरिंग नीचे गिर गई और उसमें कुछ लोग जो नीचे सेटरिंग का काम देख रहे थे कि कहीं बलिया खिसकी तो नहीं। आप चला जाए भाई, भाई अरे वो तरह का तुम यार ले गए होंगे, आ गया है, घर भी ले गए होंगे। उधर से काफ़ी चोट लगा, बहुत ज़्यादा। हाँ जी, चौहान जी बोलिए। बड़ा दुस्वप्न है हमारे प्रदेश के लिए, ये कहें हमारे ज़िले के लिए भी। बहुत मुश्किल कोई काम हो पाते हैं, लेकिन जो आज हमारे भ्रष्टाचार रग रग में फैला हुआ उसका एक उदाहरण है यहाँ पे। और हम हमेशा उसी की बात करते हैं। पीछे भी देखिएगा, जब हम यहाँ एक दिन रात को पहुँचे थे तो यहाँ एक रात में एक युवा गिरा था, और आज जब ये बनने वाला तो इसके स्ट्रक्चर आप देखिएगा क्या हिसाब से इन्होंने काम किया हुआ है। इसकी कोई गुणवत्ता की कोई परख नहीं करता, किस तरह से काम हो रहा है उस पर कोई परख नहीं करता। आज बाई चांस यहाँ अकस्मात, चले बहुत बड़ी बात है कि दोनों में सुरक्षित हैं जो गिरे थे, लेकिन अगर कुछ बात होती तो फिर ये किसके मत्थे फोड़ी जाती। क्यों नहीं विभाग इस पर संज्ञान लेता है, क्यों नहीं इस पर लोग बात संज्ञान लेते हैं, और कब तक आखिर आम आदमी इसी तरह से पिसता रहेगा, ये बड़ा प्रश्न है। और जांच जरूर होनी चाहिए, कौन इसमें इन्वॉल्व है। ठेकेदार आते हैं, क्या मटेरियल वो यूज़ कर रहे हैं, कुछ पता नहीं चलता। अभी तो बना भी नहीं था, सोचिएगा अगर ये बनता और उसके बाद हादसे होते तो क्या कुछ होता। गुणवत्ता विशेष नहीं काम हो रहे हैं, पैसे बस आने चाहिए, कैसे भी आ जाएं। और अगर आप इसकी जांच करेंगे तो आप पाएंगे कहीं ना कहीं, चाहे वो ठेकेदार हो या अन्य लोग, वो मिले हुए होंगे कहीं ना कहीं सरकार से जो काम कर रहे हैं। हमारी पार्किंग बन रही थी, हमारा पार्किंग बन रही थी। बोला क्या क्या शुभ नाम सर? खुशवंत सिंह चौहान। हाँ हाँ। तो यहाँ पे एक थोड़ा सा पार्किंग खिसकी है, क्या हुआ? ये इसमें यहाँ पे भी पार्किंग का काम चल रहा था, जिसमें कि इसके गदेरे के ऊपर जो बनना था, तो इसमें जो इसके जो बीम्स थी वो दोनों उस पार और उस पार दोनों थी, और नदी में नीचे पानी और ऐसे गिला था। हमने शटरिंग का इसमें किया था, तो संभवतः कोई शटरिंग का स्लिपरी था, तो उसमें शायद कोई बल्ली वल्ली कुछ ऐसे खिसक गई। एक खिसकने के बाद फिर वो कंटिन्यूस उसमें कुछ हुआ है कि इसमें अभी किसी को चोट वोट, 2 लोगों को मामूली चोट आई है, बाकी ऐसा कुछ हॉस्पिटलाइज कर दिया? हाँ, हॉस्पिटल भेज दिया है और सब जगह सूचित भी कर दिया है। 2 लोगों को 2 लोग घायल हैं। हाँ जी। तो आज लैंडर पड़ रहा था। जी जी। निर्माणाधीन है। पार्किंग का निर्माण हो रहा था, जो आज जो लैंडर पड़ रहा था, लेकिन टूट गई, क्या कहें?
देखिए, पहले तो बहुत गलत हुआ ये, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि सभी लोग सुरक्षित हैं। और जो मैं देखा हूँ कि सबसे बड़ी लापरवाही इसमें सिंचाई विभाग की है, और जो सिंचाई विभाग की जेई है उनकी बहुत बड़ी लापरवाही है इसमें। कहीं न कहीं जब देख जो नीचे उसके कॉलम जो वो लगते हैं इसमें लोडिंग, वो भी उन्होंने लेंटर वाइज लगा रखी है, जबकि उसमें जो ये पार्किंग होती है उसकी सेटिंग अलग होती है। तो कहीं न कहीं इसमें बहुत बड़ी लापरवाही है, और जेई की मैं कहूँगा, क्योंकि वो भ्रष्टाचारी जेई हैं यहाँ। उन नगर पालिका में पूरा भ्रष्टाचार किया था, वही हिसाब किताब इनका यहाँ सिंचाई विभाग में भी है। इस काम की भी जाँच होनी चाहिए, इन जेई की भी जाँच होनी चाहिए, मैं तो कहता हूँ। क्योंकि भगवान की बड़ी कृपा होगी, बनने के बाद नहीं टूटा, ये पहले ही टूट गया है। बताओ, इतने लापरवाही जेई हैं, इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इंद्र चौहान जी, जैसे कि अभी देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे अभी वो तो शुक्र ये समझो भगवान का कि ये लोग चाय पे आ रखे थे, वहाँ केवल 4 लोग नीचे थे और उसमें से 2 लोग जरा चोटिल होकर वो हॉस्पिटल पहुँच चुके हैं। यहाँ पे जो इस निर्माणदायी संस्था है और उनके जो जेई है वो क्या मतलब देख क्या रहे, इतनी बड़ी पार्किंग बन रही है और जब पार्किंग का जब निर्माण हो रहा है और इसमें इस तरह से घोर लापरवाही, और उसकी सबसे पहले हम ज़्यादा जानकार तो है नहीं, इसकी उच्च स्तरीय जांच करवाई जाए और उसकी सेटिंग, विशेषकर इसकी सेटिंग पे, और नहीं तो अगर वहाँ पे किसी मजदूर के साथ कोई हादसा हो जाता तो इसके जिम्मेदार कौन थे, तो इस पे विशेष रूप से जांच की जाए। तुम आ गया रखो पानी एक लगन पानी में दो मैं एक लगन क्या सूचना मिली थी? हमें सूचना प्राप्त हुई थी कि यहाँ पर रुद्रप्रयाग पार्किंग के पास एक जो नया निर्माणाधीन जो पार्किंग था उसका जो सेटलिंग था वो खिसक गया था, जिसके कारण कि 2 लेबर थे उसमें और वो लेबर इसकी चपेट में आए थे, तो उनको हल्की चोटें हैं और जिन्हें की ट्रीटमेंट के लिए अस्पताल जिला अस्पताल भेज दिया गया। अच्छा, तो फिर आप लोग कितनी टीम आई है? हमारी 2 टीम आई हैं रुद्रप्रयाग की, DDR है, बाकी सभी लोग सुरक्षित हैं? बाकी तो सब अभी सुरक्षित है। सुनो, अरे ए दुनो दीदी, वे बिकी में मां यार फोटो वीडियो में वीडियो फोटो का के द्वारा एक पार्किंग का यहाँ पर 30 गाड़ियों की पार्किंग का एक निर्माण किया जा रहा था। तो जो सूचना जो हमारे संज्ञान में है कि अभी मैं मौके पर ही हूँ, यहाँ पर जो लिंटर पड़ रहा था उसमें आपका एक पोर्शन उसका जो है ढह गया है। तो उसमें 2 व्यक्ति आपका सामान्य रूप से घायल हैं और उनको अभी हमने आपका जो है जिला अस्पताल में भी एडमिट करवा दिया है। और इस कारणों को जो जांच है आपका उसकी जांच की जाएगी कि किन कारणों से आपका जो एक पोर्शन जो टूटा है इसका, वो किन कारणों से टूटा है, उसके लिए एक आपका एक बाकायदा जिला स्तर पर एक कमेटी स्थापित करके उसकी जाँच की जाएगी। ठीक। थोड़ा पीछे एक वहीं मेरे को थोड़ा पीछे
बीसी पार्किंग का निर्माण हो रहा था, लेकिन पार्किंग आधा अधूरी टूट गई और लेंटर पड़ रहा था। क्या लेकिन जी मैं इसको दुर्भाग्य समझूंगा। यह एक महत्वपूर्ण योजना थी यहाँ पे और रुपया के लिए एक सौगात के रूप में जिलाधिकारी महोदय ने दी थी, जिसमें कि हम सब लोगों ने एक डिमांड की थी कि जिलाधिकारी से पार्किंग बननी चाहिए थी। और खुद हम आप भी थे उस दिन जिस दिन हम निरीक्षण किया था इसमें, तो लोगों ने कहा कि बनना चाहिए। और मुझे लगता है कि जिलाधिकारी महोदय भी प्रत्येक दूसरे तीसरे दिन यहाँ पे जरूर डेली देखते थे और टेक्निकल भी हर समय यहाँ पे आपके सामने और हमारे सामने खड़े रहते थे। कहीं ना कहीं ये टेक्निकल की कमी के कारण हुआ है, क्योंकि टेक्निकल इंजीनियर जब काम लग रहा था, जब सेटरिंग की बात कर रहे हैं, कोई बोल रहा है यहाँ कॉलम नहीं बना, कोई बोल रहा है यहाँ सेटरिंग कच्ची है, तो ये टेक्निकल को देखना चाहिए। इसमें टेक्निकल ही दोषी है और इसको संज्ञान लेते हुए जिलाधिकारी से ही निवेदन करूंगा कि टेक्निकल इंजीनियर जो है इनको तुरंत सस्पेंड कर देना चाहिए।